नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि कौन सी मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई हैं और आने वाले दिनों में क्या असर रहेगा। गुजरात के दक्षिण पूर्वी मध्य भागों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो उत्तर पूर्वी गुजरात के आसपास बना हुआ था, और एक राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, और दोनों के मिले जुले क्षेत्रों पर ट्रफ की स्थिति पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य गुजरात के आसपास से लगाकर बनी हुई है। वहीं दक्षिण भारत में भी लगातार देखें तो यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों से लगाकर अंदरूनी भागों में बनी हुई है, और वहाँ पर एक ट्रफ की स्थिति पश्चिमी घाट के पूर्वी इलाकों के आसपास बनी हुई है। वहीं राजस्थान के पश्चिमी इलाके और इससे सटे हुए दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के आसपास जो लाल कलर का दायरा है, वहां आने वाले लगभग 4 से 5 अक्टूबर के आसपास एक प्रभावी प्रतिचक्रवाती क्षेत्र बनने की संभावना है, और उसी दौरान मानसून वापसी और कई राज्यों में होने की संभावनाएं बन रही हैं। या फिर जो है मानसून वापसी की जो रेखा राजस्थान के चूरू से लगाकर अजमेर होते हुए माउंट आबू और गुजरात के जूनागढ़ तक सुरेंद्रनगर होते हुए बनी हुई है, ये जो है इसका जो उत्तरी भाग है वो और आगे बढ़ेगा, जिसमें हिमालयी राज्यों में मानसून वापसी होने की संभावनाओं के तहत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी उस दौरान मानसून वापसी की संभावना है। कुछ हो सकता है मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों के आसपास भी मानसून वापसी की गतिविधियां जो है हो जाए और मानसून वापसी लाइन यहाँ पर दिखे। कुछ इस प्रकार आने वाले दिनों में मानसून वापसी होने की संभावनाएं बन रही हैं, यानी आगे से आगे मानसून वापसी लाइन कुछ इस प्रकार बनी रह सकती हैं। फिलहाल वर्तमान में जो राजस्थान पर लाइन मध्य भागों से बनी हुई है, उसके बाद कुछ इस प्रकार उत्तर प्रदेश होते हुए मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों की ओर, उसके बाद जो है ये और आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल तक के क्षेत्रों की ओर भी मानसून वापसी कुछ इस प्रकार होने की संभावना है आने वाले लगभग पहले और दूसरे सप्ताह के दौरान। हालांकि दूसरे सप्ताह में वर्षा की गतिविधियां फिर से राजस्थान के अलग अलग भागों में होने की संभावना रहेगी। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान अभी भी राजस्थान के अलग अलग भागों में खंड वर्षा की गतिविधियां बनी रहेगी। रात्रि के दौरान भी कुछ जगहों पर जैसलमेर और इससे सटे हुए बीकानेर के क्षेत्रों में, पाकिस्तान से सटे हुए भागों में खंड वर्षा होने की संभावना है, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाकों में भी कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। वहीं पाली संभाग के जालोर, पाली के इलाके हैं, और यहाँ पर पाली कुछ यहाँ पर देखें तो सिरोही के इलाके हैं, वहाँ से लगाकर उदयपुर संभाग, कोटा, बांसवाड़ा और भरतपुर संभाग में अगले 24 घंटों के दौरान भी मध्यम तेज खंड वर्षा, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है। एक दुका स्थानों पर मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति उत्तर पूर्वी गुजरात और इससे सटे हुए बांसवाड़ा संभाग के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। वहीं अरावली रेंज, गोरम घाट बेल्ट के आसपास से लगाकर मारवाड़ जंक्शन, सोजत के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की, एक दुका स्थानों पर मध्यम खंड वर्षा की संभावना। तो कुछ इलाकों में मौसम जो है बिल्कुल शुष्क भी बने रहने की संभावना है। हालांकि अभी भी अगले 24 से 36 घंटों का समय इन क्षेत्रों में पाली और जोधपुर संभाग में मेघ गर्जन खंड वर्षा की संभावनाएं बनी रहेगी। उसके बाद मौसम यहाँ पर बिल्कुल ही शुष्क होता हुआ दिखाई देगा और मानसून वापसी और अनेक जिलों में आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस मैप में देख सकते हैं जो सबसे हल्का कलर है अधिकतर राजस्थान के क्षेत्रों में, वहाँ पर जो है कहीं कहीं मेघ गर्जन और तीव्र वर्षा केवल सीमित दायरों की कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ होने की संभावना बनने की यहाँ पर बनी हुई है, और ज़्यादातर यहाँ पर शुष्क मौसम की संभावना है। उसके बाद का गहरा कलर कुछ हल्की मध्यम वर्षा का है, और बादलों की आवाजाही, बूंदाबांदी, बौछार की गतिविधियाँ, तो सबसे गहरा कलर मध्यम से तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावनाओं के तहत बना हुआ है, और ये अगले 24 घंटों के लिए और ये प्रभावी मैप रहेगा। उसके बाद मौसम राजस्थान के लगभग संपूर्ण क्षेत्रों से दक्षिण के भागों को छोड़ते हुए शुष्क होने लगेगा, यानी कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग और पाली संभाग के सिरोही के क्षेत्रों को छोड़ते हुए अधिकतर भाग उस दौरान शुष्क हो जाएंगे, और आने वाला एक सप्ताह लगभग शुष्क रहेगा। उसके बाद 6 तारीख के आसपास एक WD और गुजरात के आसपास अरब सागर के क्षेत्रों पर बनने वाली प्रणाली के तहत दक्षिण मध्य राजस्थान और उससे सटे हुए गुजरात के इलाके, मध्य प्रदेश के इलाकों में उस सिस्टम का प्रभाव, यानी मानसूनी सिस्टम का प्रभाव फिर से 6 से लगाकर 10 अक्टूबर के मध्य दिखाई देगा, और उसी दौरान एक WD 6-7 तारीख के आसपास उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में आएगा, जिससे फिर से उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों सहित WD प्लस इस मानसून प्रणाली का मिला जुला प्रभाव राजस्थान के लगभग एक बार सभी संभागों में खंड वर्षा की गतिविधियाँ, छितरई वर्षा की गतिविधियाँ, हल्की मध्यम, एक दुका स्थानों पर तेज या मूसलाधार खंड वर्षा, तो अधिकतर कई भाग उस दौरान शुष्क भी रहेंगे। लेकिन विशेषकर 8 और 9 अक्टूबर के दौरान कई जगहों पर राजस्थान के
बीकानेर संभाग, जोधपुर, पाली संभाग, उदयपुर, कोटा संभाग, अजमेर संभाग, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज़ वर्षा होने की संभावना रहेगी। यानी उस दौरान किसानों को बहुत ज़्यादा चिंता सताएगी। बारिश को लेकर फसल कटाई का कार्य उस दौरान काफ़ी ज़ोरों पर रहेगा और लगभग सभी क्षेत्रों में उस दौरान फसल कटाई की संभावनाएं हैं या फसल कटाई का कार्य उस दौरान किसानों द्वारा हो रहा होगा। और उसी दौरान ये मौसम दूसरे सप्ताह में फिर से खराब होने वाला है। लगभग एक बार सभी जिलों में मौसम उस दौरान खराब होगा, जब जो है 6, 7, 8, 9, 10 अक्टूबर का समय होगा। उसके बाद मौसम फिर से शुष्क होगा और बाकी बचे हुए क्षेत्रों से भी, भारत के अन्य राज्यों से भी मानसून वापसी आगे होगी। और फिर जो है 15-20 जो अक्टूबर का समय है, उसके बाद जाकर जो है मौसम जो है बिल्कुल उत्तर पश्चिमी हवाओं वाला, कुछ ठंडी शुष्क हवा वाला लगभग अधिकतर भारत में बनेगा। उसके बाद नवंबर के मध्य में जाकर, मध्य से आगे के समय में वर्षा की गतिविधियां दक्षिण भारत में बढ़ने लगेगी, जो कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली उत्तर पूर्वी हवाओं की वजह से यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कुछ कर्नाटक, केरल के अंदरूनी भागों की ओर, यानी पूर्वी क्षेत्रों की ओर, पश्चिमी घाट के जो पूर्वी क्षेत्र हैं और विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की ओर वर्षा की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। या कहे उस दौरान बंगाल की खाड़ी से आने वाला उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय हो जाएगा। फिलहाल जो लाल कलर के दायरे हैं, इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं तेज, मध्यम, कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना रहेगी। कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। तो फिलहाल रात्रि के दौरान देखें तो कुछ पाली, नागौर के इलाके, जोधपुर, फड़ौदी के इलाके, कुछ सिरोही, जालोर, कुछ सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा, पोखरण, फड़ौदी, इसके अलावा जैसलमेर, जहां कहीं कहीं वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना रात्रि और अगले 24 घंटों के दौरान। वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़ और यहाँ पर उत्तर पूर्वी राजस्थान के झुंझुनू, सीकर के आसपास से लगाकर यहाँ पर धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक से लगाकर कोटा, बूंदीबार, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों में खंड वर्षा, विशेषकर कोटा, बूंदीबार, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र हैं। इधर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर और गंगापुर सिटी से लगाकर दौसा के क्षेत्रों में कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना रहेगी। यानी पश्चिमी राजस्थान के मुकाबले पूर्वी राजस्थान में मानसून की स्थितियों का प्रभाव अभी भी बना रहेगा। उसके बाद मानसून वापसी इन क्षेत्रों में भी होने की संभावना है। फिलहाल मानसून वापसी लाइन कुछ इस प्रकार बनी हुई है जो आप देख सकते हैं, और इसके बाद मानसूनी वापसी लाइन आगे बढ़ते हुए अन्य राज्यों सहित उत्तर पूर्वी राजस्थान और कुछ पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों से भी वापसी होगी। और दूसरे सप्ताह के बाद जाकर जो है लगभग कई राज्यों में मानसून वापसी हो जाएगी। और दूसरे सप्ताह के लगभग जो मध्य से अंतिम दिन है, उस दौरान दक्षिण राजस्थान के आसपास से मानसून वापसी होने की संभावना बनी हुई है। लेकिन फिर भी पहले सप्ताह के दौरान राजस्थान के संपूर्ण भागों से या दक्षिण तक के क्षेत्रों से भी मानसून वापसी होने की काफ़ी अधिक संभावना है, गुजरात के इलाकों सहित। यानी अब जो है कई राज्यों से मानसून वापसी होने वाली है अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान, और दूसरे सप्ताह तक जो है और अन्य राज्यों से होते हुए लगभग संपूर्ण देश से मानसून वापसी की संभावना है। हालांकि दक्षिण भारत में मानसून वापसी की गतिविधियाँ नहीं होती हैं उस दौरान तक भी, यानी लगभग जनवरी तक भी जो है मानसून वापसी की गतिविधियाँ नहीं गिनी जाती हैं। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।